नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में भी मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा कि आप कम पैसे में कैसे एक अच्छा सा अपना लाइफ कवर ले सकते हैं। लोग परेशान रहते हैं, उनको ठीक से प्लान मिलता नहीं है क्योंकि प्लान को करना पड़ता है कस्टमाइज। तो सपोज करो जैसे कुछ प्लान ऐसे होते हैं कि जिनमें भाई अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आपको ठीक से वो प्लान नहीं मिलेगा। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपका प्रीमियम इतना भारी होगा कि वो आपसे टॉलरेबल नहीं होगा। आपकी एनुअल इनकम कम है, आपकी एनुअल इनकम मात्र 3-4 लाख रुपए पर ईयर है। 3-4 लाख के बीच में 3 to 4 लाख पर ईयर आपकी इनकम जो ना 3 से 4 लाख के बीच में है पर ईयर। पर ईयर एज भी आपकी 40 से ऊपर हो गई है और क्वालिफिकेशन भी आपकी मान लो ग्रेजुएट नहीं है, आप 10th ही पास हैं। तो उस कंडीशन में लोग ठीक से ले नहीं पाते हैं क्योंकि उनको मिल नहीं पाता। लोग जो जो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर है वो ठीक से उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं, R&D नहीं करते हैं, सर्च नहीं करते हैं। तो उसी तरह के एक हमारे क्लाइंट हैं जिनकी एज है 43 ईयर्स और जो 10th पास हैं और जिनकी सालाना इनकम 3 से 4 लाख के बीच में है। तो उनके लिए क्या बेस्ट लाइफ कवर हो सकता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही अच्छा से मैंने उनके लिए सजेस्ट किया है और उसके लिए मैंने इसको कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो चूँकि उनकी उम्र है 43 ईयर्स तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप 27 ईयर्स का टर्म प्लान लें, 27 साल का लें। तो जो आप प्लान लेंगे 27 साल का, उसमें आपकी उम्र हो जाएगी 70 साल। जब ये पॉलिसी खत्म होगी तो 70 साल की उम्र तक, 70 की उम्र तक आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटीज ईमान चले खत्म हो जाएंगी। चाहे वो शादी का मसला हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का मसला हो, जो भी हो, वो आपकी सारी जो फाइनेंशियल जिम्मेदारी है वो एक तरह से खत्म हो जाएगी। और चूंकि 70 साल की उम्र तक पैसा कमाना मुश्किल होता है, कई बार ऐसा होता है, तो इसका प्रीमियम कैसे दिया जाए उसका भी मैंने कस्टमाइज किया हुआ है। इनको प्रीमियम मात्र 17 ईयर्स, 17 साल देना है और उस समय इनकी एज कितनी होगी, मात्र 60 साल की। तो ये मान चलें कि 60 साल तक तो हर आदमी कमाता ही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो जब तक ये कमा रहे हैं तब तक केवल प्रीमियम देना है, मतलब केवल प्रीमियम इनको 17 साल देना है, 17 ईयर्स। और पॉलिसी है 27 साल की, 27 ईयर्स की। सो आराम से ये प्रीमियम देके चुपचाप बैठे। तो अब इसमें कितना लगेगा प्रीमियम बताता हूं मैं आपको। और इस पॉलिसी का नाम रहेगा HDFC लाइफ क्लिक टू अचीव। सो इसका प्रीमियम और प्रीमियम के बारे में मैं एक बार और बता दूंगा आपको कि कभी भी आप महीने मंथली प्रीमियम के चक्कर मत पड़ना, मंथली और क्वार्टरली। कोशिश करें कम से कम हाफ ईयरली जरूर लें। अगर आप ईयरली लें तो और भी अच्छा है, अगर आप ईयरली लें तो और भी अच्छा है। क्यों कि लोग समझते क्या है, सब लोग ये समझ लेते हैं कि भाई हमको महीने में मिल रहा है, कम लगेगा और हमारा मालूम नहीं पड़ेगा। बट अगर आप महीने में अगर आप 3,000 रुपये दे रहे हैं तो वो काउंट आपको 2,500 ही होंगे, 3,500 होंगे, काउंट आपके बहुत कम होंगे। तो उसके लिए मैंने भी एक बेस्ट तरीका निकाला है आपके लिए। वो बेस्ट तरीका क्या है कि आप जो है ना पहली किस्त प्रीमियम की किसी भी तरह से अरेंज करें और कम से कम हाफ ईयरली या ईयरली लें। इसके बाद क्या करना है, अगर आपने मान लो ईयरली ले रखी है तो आजकल हर आदमी ऐप चलाता है, हर आदमी का अकाउंट जो है ना बैंक का वो ऑनलाइन रहता है। आप अगर आपने ईयरली प्रीमियम ले रखा है इसका,
तो 11 महीने के आसपास की एक आरडी खुला लें, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम खुलवा लें। उसमें आपको हर महीने जमा करना है। सपोज करो कि आपकी अगर 30,000 रुपए की किस्त है साल की, तो आप 3,000 रुपए महीने जो उसको दे रहे थे, अगर 30,000 की किस्त है तो हो सकता है कि क्वार्टरली जो कोई मंथली वाला कोई आपको कोई गाइड कर देगा, कोई एडवाइजर या एजेंट, तो आप सोचेंगे ठीक है, तो 3,000 रुपए वो अपने आप आरडीएस में बैंक में हर महीने ऑटो डेबिट होते हैं, जमा भी करना है। आप एक बार लिखवा लोगे तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाया करेगा 3,000 रुपये महीने। तो 11 महीने में आपके हो जाएंगे 33,000 रुपये, 33,000, और उसमें थोड़ा बहुत ब्याज ही मिलेगा। 34-35 भी हो सकते हैं, मिनिमम 34 हो जाएंगे, 35 भी हो सकते हैं। और आपको देना कितना है? 30-31,000 देना, 32,000 देना है। तो 3,000 रुपये फिर भी आपकी जेब में बचते हैं। और 12वें महीने जब आपको प्रीमियम देना होगा, उससे पहले वो पैसे आपकी जेब में आ जाएंगे। तो बिल्कुल स्मूथ चलेगा। अगर उसमें आपने कोई नहीं दे पाया पे अकाउंट में, बहुत बड़ा जुर्माना नहीं है। बट अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी रखी, उसमें अगर किसी महीने आप भूल गए किस्त देना, तो कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है, बहुत मुश्किल है उसको छुड़ाना, फिर उसको कवर करना, आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लें, तो उसकी जो प्रीमियम है वो मंथली और क्वार्टरली चक्कर में मत पड़े, कम से कम हाफ ईयरली लें। अगर आप ईयरली सालाना ले सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने इसमें क्या चुना है कि जो इनको हाफ ईयरली चुना है इनकी क्षमता के हिसाब से, और इनको मात्र देना है 15,300 रुपए किस्त हाफ ईयरली। हर 6 महीने में 15,300 रुपए देने हैं। अब अगर ये ईयरली लेते तो मात्र 30,000 रुपए देने पड़ते साल में, और ऐसे कितने देंगे? 15,300, 15,300, 30,600। तो हर साल ये 600 रुपए ज्यादा देंगे छमाही लेने से भी। अगर आपने मंथली लिया तो बिल्कुल ही बेकार है। तो किसी एजेंट या किसी लाइफ इंश्योरेंस के आप मंथली के चक्कर में मत पड़े, उसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान है। तरीका मैंने बता दिया है। अब जैसे इनकी आ रही है 15,300 की किस्त हाफ ईयरली लेने से, और सालाना लेंगे तो 30,000 की किस्त आएगी। तो अब इनके पहली किस्त 15,300 की ये किसी भी तरह से अरेंज करें। उसके बाद में क्या करें? 3,000 रुपए महीने की एक आरडीएस खुलवा लें, और 5 महीने वाली खुलवाएं। लगभग आजकल आती हैं 180 दिन की, 150 दिन की, लाइक दैट। और वो ऑनलाइन उसको जाना नहीं पड़ता है, ऑटो डेबिट होता है, आपके अकाउंट से अपना पैसे कट जाएंगे। 5 महीने बाद आपके 15,000 हो गए, 3 × 5 = 15, और ब्याज मिलके वो 15.5 भी मिलेंगे, 16 भी मिल सकते हैं, और 5वें महीने ही मिल जाएंगे, और ये किस्त कटेगी 6वें महीने। तो आपके 15,300 रुपए तैयार है। बड़ी बेस्ट तरीका है ये आपका। और इसके देने के बाद तो आपको देना है केवल 17 साल। 17 साल में इसको फिर वो काउंट कितना करते हैं? 15,300 देके साल में 30,000 रुपए आपके 30,600 हो गए। बट ये काउंट 30,000 ही होते हैं, 600 रुपए वो चले जाते हैं ब्याज में। इसलिए मैं कहता हूं कि मंथली और क्वार्टरली बिल्कुल ना लें। तो 30,000 मान चले तो 17 साल में आपने लगभग 5,10,000 या उससे ज्यादा मान लो, 5,10,000 और 300 रुपए और 5,000 और मान लो, 5,15,000 मान लो कि आपने 17 साल में 5,15,000 रुपए पे किया। 5,15,000 रुपए पे किया है। कितना दिया है आपने? छमाही 15,300 या सालाना केवल 30,000। अब आपको मिले क्या इसके बदले, वो समझ लें आप। इसके बदले आपको मिलेगा, आपने पहली किस्त दे दी, आपकी पॉलिसी शुरू हो गई, और बाय द वे पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। डेथ का नाम सुन के लोग चौंक जाते हैं, डरते हैं उससे डिस्कस करने के लिए। बट भाई डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिस्कस नहीं करोगे तो उस जो समस्या वो होनी तो होती है। डेथ तो हमें हर एक की होनी है, हमारी भी होनी है, सबकी होनी है, बट किस समय होनी है ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमको डेथ के बारे में डिस्कस जरूर करना है, और ये सोचना है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे पीछे जो फैमिली या बच्चे होंगे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलेगा, डिस्कस करना है। तो अगर ये किस्त आपने किस्त दे दी, आपकी पॉलिसी शुरू हो गई, और पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो गई,
तो उनकी फैमिली या नॉमिनी को तुरंत 6 लाख रुपए मिलेंगे। 6 लाख रुपए मिलेंगे। आपने दिया कितना है किस्त? साल में मात्र 30,000 रुपए। वो मिलेंगे कितने? 6 लाख रुपए। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया। आपकी फैमिली को इमीडिएट 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो वो तब तक समझ जाएंगे, जब तक ये पैसा उनके हाथ में खर्च करेंगे उस तब तक ये कुछ ना कुछ जुगाड़ वो कर लेंगे अपनी। अब बात रही इसके आगे की कि आपने, ठीक है भाई, 27 साल की पॉलिसी है, आप 70 साल के हो गए और खुदा ना खास्ता आपको कुछ नहीं हुआ, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए, हम तो कहते हैं आप सेफ एंड साउंड हैं। अब पॉलिसी खत्म हो गई। अब आप सोचें 70 साल की उम्र है, हमने 27 साल पॉलिसी ली है, भाई हमें कुछ तो मिलना चाहिए लास्ट में हाथ में। तो 70 साल की उम्र के बाद हम कैसे गुजारा करेंगे? पॉलिसी खत्म हो गई, आपने 17 साल केवल मात्र 17 साल दिए, पॉलिसी आपकी 27 साल की थी, 27 ईयर्स थी। तो लास्ट में तो कुछ मिलना चाहिए भाई, है इसमें व्यवस्था है। तो आपको लास्ट में वही मिलेगा और वो फिक्स है, गारंटेड है। जो मैं बात कर रहा हूँ ये सब गारंटेड है। कंपनी ये HDFC है, वन ऑफ द मोस्ट ब्रांडेड कंपनी ऑफ इंडिया। दूसरा एक चीज और होता है आपको, कंपनी कोई भी हो इस पे कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, इसीलिए गारंटी है गवर्नमेंट की। तो आपको जो 6 लाख का जो डेथ बीमा है वो जरूर मिलेगा, उस पर गवर्नमेंट की गारंटी, अगर आपने रजिस्टर्ड कंपनी से बीमा लिया है। और HDFC कहनी क्या, ये तो नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। इनका सेटलमेंट रेशियो 99% है। मतलब जिन्होंने क्लेम किया है 100 में से 99 लोगों को पैसा मिला है। तो जब पॉलिसी खत्म हो गई, आप सेफ एंड साउंड हैं, सब कुछ बड़े चंगे हैं, सब कुछ ठीक है, तो आपको 14,18,950 रुपए मिलेंगे। पॉलिसी लो भाई, पॉलिसी खत्म होने के बाद ये पैसा आपके काम आएगा। 14,18,950, 14,18,950, इतना पैसा आपके हाथ में आएगा जब पॉलिसी खत्म होगी। और कहीं मांगने नहीं जाना पड़ता है, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में जमा हो जाता है जो आपने अकाउंट दे रखा है। तो आपकी बात बन गई कि आपकी पॉलिसी 27 साल की थी, आपने केवल 12 साल तक पैसा दिया, और पैसा कितना दिया? मात्र 5,10,000 या 5,15,000। 5,15,000 बदले में कितना मिलेगा आपको? 14,18,950। आम के आम और गुठलियों के दाम। पैसा भी आपको लगभग तिगुना होके मिल रहा है, 3 टाइम्स। और 6 लाख का आपका इंश्योरेंस कवर भी है। तो बहुत अच्छी भी स्कीम है। और ये स्कीम हमेशा, कोई भी है, हमेशा कस्टमाइज की जाती है उसके अकॉर्डिंग। इसमें और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसलिए अगर आपको और कुछ ऑप्शन चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा सा सलाहकार, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। वो हो आपका एक तो रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड, टैलेंटेड, डेडिकेटेड, ईमानदार। मोस्ट लोग क्या करते हैं, वो केवल पॉलिसी बेचने के चक्कर में रहते हैं, उन्हें कस्टमर से कोई लेना देना नहीं। झूठ भी बोल सकते हैं वो आपको कि इतना मिलेगा उतना मिलेगा। तो भाई उस चक्कर में मत पड़ना। हम जो बोल रहे हैं वो मैंने पूरा सही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और फिर भी गलती अगर हमसे हो जाती है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट जरूर देखें, एक बार गूगल पर जरूर सर्च करें, AI से जरूर सर्च करें कि जो ये बता रहा है बंदा एजेंट, वो बात सही है या गलत है। नहीं है, गलत है तो उसको क्रॉस चेक जरूर करें। हम जो बोल रहे हैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे, और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको 100% सही इन्फॉर्मेशन दी जाए। फिर भी अगर गलत होती है तो मैं हमेशा राय देता हूँ कि आप हमेशा जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, या आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, या गूगल है, या AI है, हर तरह से इसको क्रॉस चेक जरूर कर लें। तो अगर आपको एक अच्छा ईमानदार चाहिए सलाहकार, तो उसके लिए अगर कोई नहीं मिलता है तो मैं हूँ हाजिर आपकी सेवा करने के लिए। और मेरा नंबर याद रखिएगा, 9899423601। मैं रिपीट करता हूँ, 9899423601। और मैंने मास्टर किया हुआ है 42 ईयर्स बैक। मेरे पास जो ट्रस्ट की गारंटी है वो है, मैंने 40 ईयर सर्विस एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में की हुई है। और
जहाँ तक रही लाइसेंस की बात कि हम सर्टिफाइड हैं कि नहीं, तो मैंने गवर्नमेंट की IC38 एग्ज़ाम जो इस लाइसेंस को देती है, उसको मैंने 86% मार्क्स से क्वालिफाई किया हुआ है। कुछ आपको ऐसे मिल जाएंगे जो तुक्का मार के 40% से पास हो गए, तो उनको ना तो नॉलेज होगी, ना क्वालिफाइड होंगे, ना उनको इंग्लिश आती होगी। ज़्यादातर बैचलर इंग्लिश में होते हैं, तो उनको इंग्लिश भी आनी चाहिए, और वो डेड ईमानदार भी हों, उनको इंग्लिश भी आती है, क्वालिफाइड भी हैं, समझदार भी, बस चालाक हैं। वो केवल पॉलिसी आपसे थोड़ना चाहते हैं, वो टाइम नहीं देना चाहते आपको पॉलिसी बनाने के लिए, तो उससे अलर्ट रहें। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं कि पॉलिसी आपकी हो गई, आपको 14,18,950 रुपये मिलेंगे लास्ट में, और बीच में कुछ हो गया तो आपके नॉमिनी मिलेंगे 6 लाख। अब इस पॉलिसी में एक कमी रह गई, वो आप करना चाहे पूरा करें या ना करना चाहे ना करें, पॉलिसी खत्म हो गई है, इस पॉलिसी का काम खत्म हो गया। अब इसमें एक ऑप्शनल एडिशन है, ऑप्शनल, मर्जी हो तो लें, ना मर्जी हो तो ना लें, बट मेरे हिसाब से उसको जरूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? उसका रीजन है कि भाई क्या हुआ कि आपने पॉलिसी शुरू की, 15 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, या पॉलिसी खत्म होते होते लास्ट ईयर में कुछ ऐसा हो गया कि एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ पैर टूट गए, आप बेड पर आ गए, आपकी नौकरी चली गई, क्या करेंगे भाई? भाई ये 6 लाख तो मिलेंगे नहीं आपको डेथ बीमा, कोई कंपनी नहीं देती है जो डेथ के लिए है, तो 6 लाख तो मिलेंगे नहीं। जो आपका जो बाद में पैसा मिल रहा है वो 27 साल बाद ही मिलेगा, जब पॉलिसी खत्म होगी। 14,18,950, बीच में अगर आप पॉलिसी खत्म करेंगे तो आप खत्म कर सकते हैं, बट उसमें पैसा कम मिलेगा। और आपको ऊपर से अगर बीच में कुछ हो गया, 17 साल से पहले कुछ अगर एक्सीडेंट हो गया, तो आपको ये प्रीमियम भी देना है आपको। तो इसी कोई जुगाड़ है? तो मैंने इसीलिए होमवर्क किया आपके लिए, इसमें उसकी भी जुगाड़ कर रखी है। क्या करना क्या उसके लिए, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। ये इसमें ऐसा नहीं कि मैं कोई लालच दे रहा हूँ आपको कि आपको एक इसके साथ में राइडर जरूर लेना चाहिए। राइडर बहुत सारे हैं, राइडर बहुत सारे हैं, बट कस्टमाइज राइडर चाहिए आपके हिसाब से। तो वो मैंने समझने की कोशिश की है, वो राइडर आपको लेना चाहिए। और उस राइडर का क्या है कि जो आपको लगेगा, जो 1 साल में जो पैसा देना है, तो आपकी किस्त अगर 15,300 रुपये आपको बताई मैंने, आपको 6 महीने में देनी है, उसमें आप 592 रुपये और ऐड कर लें हर 6 महीने में, तो टोटल आपका बन जाएगा प्रीमियम 15,892 6 महीने में। 6 महीने में अगर आप साल में देंगे तो पैसा डबल से कम लगेगा। मैंने पहले बता दिया कि इसमें ब्याज लगता है। तो इस राइडर की कॉस्ट कितनी है? 592 रुपये हर 6 महीने लगेंगे आपको। तो महीने में कितने पड़े? महीने में आपके 100 रुपये से भी कम पड़े। अब 100 रुपये महीने देने से आपको मिलेगा क्या? एक जिंदगी भर का सुकून और मन की शांति। कैसे? कि अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट में होती है, और इस राइडर का नाम है PAC डबल बेनिफिट, पर्सनल एक्सीडेंट कवर डबल बेनिफिट, डबल बेनिफिट। अगर आपकी डेथ किसी एक्सीडेंट में होती है तो आपको 6 लाख रुपए और मिलेंगे। मतलब 6 लाख तो वैसे मिल गए डेथ होने से, तो नॉर्मल बीमा था। इस 592 रुपये आपने जो 6 महीने में खर्च किए हैं 100 महीने में, उसका क्या फायदा मिला कि अगर एक्सीडेंट में आपकी डेथ होती है तो आपको 6 लाख रुपए और आपके नॉमिनी को मिलेंगे। तो 6 लाख वो और 6 लाख ये, टोटल 12 लाख, 12 लाख रुपीस आपको मिलेंगे। गजब है ना? अब इसमें एक और कहानी, डबल बेनिफिट क्या मतलब है? अगर आपकी डेथ किसी स्पेशल कंडीशन में होती है, और वो स्पेशल कंडीशन क्या है? अगर आपकी डेथ किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होती है, आप किसी सरकारी या किसी प्राइवेट बस में जा रहे हैं जिसका आपने टिकट लिया हो, मेट्रो में हो रही हो, ट्रेन में हो रही हो, अदरवाइज जो आप किसी मॉल में जा रहे हो और वहां पर जो एलिवेटर होता है उससे आपकी डेथ हो जाए, मॉल में आग लग जाए, किसी पब्लिक प्लेस पर आग लग जाए, मॉल है, सिनेमा घर है, रेलवे स्टेशन है, तो एक तो पब्लिक प्लेस पर डेथ हो जाए तो 6 लाख मिलेगा। तो 6 लाख वैसे मिलेगा जब एक्सीडेंट होगी। अब वो एक्सीडेंट अगर पब्लिक प्लेस पे होता है, कॉमर्शियल फ्लाइट से होता है एक्सीडेंट, आपका डेथ, अगर आपका डेथ
कॉमर्शियल फ्लाइट से होता है। तो आपका क्या हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, लैंड वाला, बस द्वारा, ट्रेन द्वारा, आपका कॉमर्शियल फ्लाइट द्वारा, आपका किसी भी पब्लिक प्लेस पर आग लग जाए तब डेथ होती है, किसी पब्लिक प्लेस पर अगर आग लग जाए तब डेथ होती है, किसी पब्लिक प्लेस के एलिवेटर पर कुछ घटना घट जाए, आपकी डेथ हो जाए, तो आपको आपके नॉमिनी को 6 लाख रुपए और मिलेंगे। तो आप समझ लें टोटल कितना हो गया, 18 लाख रुपए। मतलब अगर आपकी डेथ किसी ऐसी कंडीशन में होती है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जर्नी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हो, बस में कर रहे हो, ट्रेन में कर रहे हो, कहीं आग लग जाती है, भगदड़ हो जाती है मॉल में कहीं भी, या ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर, कहीं भगदड़ मच जाए, आग लग जाए पब्लिक प्लेस पर, एलिवेटर में कहीं चढ़ रहे हो उसमें कोई आग लग जाए, और रोड पर पब्लिक प्लेस पर उसमें जैसे आपकी बस में जा रहे हो, तो क्या होगा कि आपको 12 लाख ही मिलेंगे डेथ के, और 6 लाख नॉर्मल बीमा के, 18 लाख हो गए। तो पहले अच्छा से समझ लें, आपको 6 लाख आपको मिले नॉर्मल बीमा के। अगर आपकी नॉर्मल केस में एक्सीडेंट में डेथ होती है तो 6 लाख और मिलेंगे। एक्सीडेंट भी अगर आपका पब्लिक उस पर होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता है, पब्लिक गैदरिंग पे होता है, भगदड़ में होता है, आग लगने से होता है, तो आपको 6 लाख और मिलेंगे। तो टोटल आपके नॉमिनी को 18 लाख मिलेंगे, इसलिए बोलते हैं इसको डबल बेनिफिट। वो जो बेस वाला है जो बीमा, वो तो अलग हो गया, ये राइडर की बात कर रहा हूँ। तो राइडर के 12 लाख ये मिलेंगे और आपके 6 लाख वो। तो किसी की डेथ स्पेशल कंडीशन में होने से आपकी फैमिली को 18 लाख रुपए मिलेंगे। जबरदस्त है। आपने दिए कितने थे, मात्र 100 रुपए पर मंथ, उससे भी कम। अब इस राइडर का अभी खत्म नहीं हुआ है, इस राइडर का एक और बेनिफिट है। अगर आपका किसी एक्सीडेंट में आपके हाथ पैर कट जाते हैं, मींस टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, ये क्या होता है, आप काम करने लायक नहीं रहे, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, एक्सीडेंट में आपके दोनों पैर चले गए, दोनों हाथ चले गए, दोनों आंखें चली गई, आप अपना काम करने लायक नहीं रहे या ऑफिस से काम करने लायक नहीं रहे, तो हमने वो चाहता उसका उसका इसमें इंतजाम कर रखा है, इसलिए राइडर लेना जरूरी है। तो उसमें क्या 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 कर रखा है कि आपको आपको कितना मिलेगा पैसा इसमें, इसमें आपको पैसा मिलेगा 6,000 रुपये महीने, हर महीने 10 साल तक। अगर एक्सीडेंट में आपके दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, दोनों आंखें चली गई, आप कम, या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसमें आप काम करने लायक नहीं रहे, मतलब आपकी नौकरी छूट गई, आप अपना खुद का भी काम नहीं कर सकते हैं, तो इसमें 6,000 रुपये महीने, हर महीने आपको 10 साल तक मिलेंगे। तो कितने हो गए, एक साल में हो गए 72,000, और 10 साल में हो गए 7,20,000। तो देखा आपने, ये फायदा है। आपने 100 रुपए दिए थे, उसके बदले अगर डेथ हो गई तो 6 लाख और 12 लाख और 18 लाख। अगर आप एक्सीडेंट में आप अपंग हो गए, काम करने लायक नहीं रहे, तो 6,000 रुपये महीने, हर महीने रेगुलर 10 साल तक आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसमें भी स्पेशल केस है कि अगर आपकी किसी स्पेशल घटना से आप अपंग हो गए, स्पेशल घटना मैंने जो पहले बताई थी मैंने आपको, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे थे आप, बस में, आप मेट्रो में जा रहे थे, आप ट्रेन में जा रहे थे, आप कमर्शियल फ्लाइट में जा रहे थे, आप किसी मॉल में आग लग गई उससे, किसी पब्लिक प्लेस पे आग लग गई उस पर, प्लेटफॉर्म पे आग लग गई उस पर, या किसी एलिवेटर में चढ़ रहे थे उस पर, और आप, तो ये पैसा डबल हो जाएगा। मतलब आपको 12,000 रुपये पर मंथ 10 साल तक मिलेंगे। 6,000 की बजाय 12,000 रुपये पर मंथ 10 साल तक मिलेंगे। बल्ले बल्ले भाई। इसीलिए भाई ये राइडर मेरे हिसाब से है तो ऑप्शनल, आप मर्जी हो तो ना लें, ना मर्जी हो ना लें, बट मेरे हिसाब से इसको जरूर लेना चाहिए। अभी खत्म नहीं हुआ, इसके एक और फायदा है। आपका अगर छोटा पूरा नुकसान हो गया, ये तो बड़ा नुकसान हो गया कि आप काम करने लायक तो रहे, बट आपकी केवल एक फिंगर कट गई, तो उसका भी आपको 60,000 रुपये महीने मिलेगा।
आपके कानों की सुनाई देना बंद हो गया, हियरिंग लॉस हो गई, तो भी आपको 3 लाख रुपए मिलेगा। एक हाथ चला गया तो भी पैसा मिलेगा। काम कर रहे हैं आप, एक हाथ, एक पैर, एक आंख, तो भी आपको पैसा मिलेगा। वो डिपेंड करता है कितना मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपको कि डॉक्टर किस तरह की आपको परेशानी हुई है, कितना आपका नुकसान हुआ है। तो मिनिमम 60,000 से लेके 4.5 लाख तक पैसा इसमें मिलता है लमसम एक बार में। अब जो आप अपंग, जिसमें आपको पर मंथ मिल रहा था 6,000 रुपये महीने, और स्पेशल किसी घटना में अगर आप अपंग हुए हैं तो 12,000 पर मंथ, उसमें भी एक और कहानी है कि वो 10 साल मिलना है, आपको 5 साल मिला, और उसके बाद खुदा न खास्ता डेथ हो गई, तो बचे हुए 5 साल आपका पैसा आपके नॉमिनी को मिलेगा, चाहे भले ही आपकी पॉलिसी खत्म हो गई हो, चाहे भले ही आपकी पॉलिसी खत्म हो गई हो। तो इस तरह से फायदा ही फायदा है। तो नट सेल में आप समझ लें कि आपने जमा किए 15,300 रुपये 6 में, राइडर लिया 592 का, टोटल हो गए 15,892 हर 6 महीने में देने हैं, और केवल आपको देने हैं 17 साल तक, पॉलिसी 27 साल तक। अगर कुछ आपको बीच में हो गया एक किस्त देने के बाद भी, तो आपको मिलेंगे 6 लाख रुपए आपकी फैमिली को, आपके नॉमिनी को। अगर कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में आपको 14,18,950, 14,18,950 वापस मिलेंगे। राइडर आपने ले रखा है, राइडर क्या फायदा है, अगर आप किसी एक्सीडेंट में डेथ होगी तो 6 लाख वो और 6 लाख ये मिलेंगे, 12 लाख मिलेंगे। अगर एक्सीडेंट में आपकी डेथ जो है किसी स्पेशल कंडीशन में होती है, किसी बस में होती है, मॉल में होती है, ट्रेन में होती है, फ्लाइट में होती है, तो आपको 6 लाख और मिलेंगे, टोटल मिलेंगे 18 लाख। इसी तरह से अगर किसी एक्सीडेंट में आपके हाथ पैर अपंग हो जाते हैं, टीपीडी, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, तो 6,000 रुपये पर मंथ 10 साल तक मिलेंगे। और अगर किसी स्पेशल घटना में अपंग होते हैं, ट्रेन में, आग में, मॉल में, पब्लिक प्लेस पर भगदड़ में, तो यही 12,000 रुपये पर मंथ आपको 10 साल तक मिलेंगे। अगर छोटा पूरा आपको नुकसान हुआ है तो भी आपको 60,000 से लेके 4.5 लाख के बीच में कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो ये होता है कस्टमाइज करने के लिए। कभी जरूरत पड़े मुझे आप कॉल कीजिएगा, मैं हाजिर हूँ 9899423601 पर। और इसमें इन सारी चीज़ अगर आपको इंग्लिश में समझनी है तो हमने सब दे रखी है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, या इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। हमारी एक वेबसाइट भी है, वहाँ भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका लाइफ हेल्दी, हैप्पी एंड वेल्दी हो, और अच्छा चुने। और लाइफ इंश्योरेंस हमेशा समय से पहले लिया जाता है, और हमेशा आपके हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है। ऐसा ना हो कि आपने लिया बट ठीक नहीं हुआ, तो जरूर सोच समझ के लें और एक अच्छे सलाहकार को चुनें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, धन्यवाद।